चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं बल्कि हम सब भारतीयों के दिल की धड़कन है। ये कहानी है 1947 की, भारत की आज़ादी की। 1947 जानते हैं, ये सिर्फ एक साल या कोई तारीख नहीं थी। नहीं, ये एक एहसास था, एक जज्बात, एक ऐसा पल जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। सोचिए जरा, ये कोई मामूली पॉलिटिकल इवेंट नहीं था। अरे नहीं, ये तो पीढ़ियों की उस एक गहरी सामूहिक इच्छा का नतीजा था जो बस आज़ादी के लिए तरस रही थी। तो चलिए कहानी की जड़ों तक चलते हैं। आखिर ये आज़ादी इतनी कीमती क्यों है? इसे समझने के लिए पहले हमें गुलामी की उस लंबी परछाई को देखना होगा। देखिए, ये कहानी कोई कल परसों की नहीं है। ये शुरू हुई थी सैकड़ों साल पहले, जब अंग्रेज व्यापार के बहाने आए और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इस पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जिसने भारत की आत्मा तक को जकड़ लिया था। और यही तो सबसे बड़ा अन्याय था, वो चुभन जो हर भारतीय को महसूस होती थी। जमीन हमारी, लोग हमारे, लेकिन हुकूमत उनकी। बस इसी एक एहसास ने आज़ादी के आंदोलन को जन्म दे दिया। और फिर उसी गुलामी के घने अंधेरे में प्रतिरोध की चिंगारियां भड़कने लगीं, और यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। ये संघर्ष देखिए कई पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले 1857 में पहली क्रांति की आग जली। फिर आया 1919 का वो काला दिन, जलियांवाला बाग, जहां बहे निर्दोषों के खून ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के जवाब में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और फिर 1930 में नमक सत्याग्रह, जिसने तो ब्रिटिश राज की नींव ही हिला दी। हर एक घटना पिछली से ज्यादा बड़ी, ज्यादा असरदार। और इस संघर्ष को आवाज दी इन महान हस्तियों ने। ये सिर्फ नाम नहीं है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये तो उस दौर में देश की धड़कन थे। हर किसी ने अपने तरीके से इस आंदोलन को एक दिशा दी, करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, मंजिल तो एक ही थी, आज़ादी, लेकिन रास्ते अलग थे। एक तरफ गांधी जी का शांति और अहिंसा का रास्ता था, तो दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का, जिनका मानना था कि आज़ादी लड़कर, छीनकर ही मिलेगी। रास्ते भले ही जुदा थे, पर दोनों ने अपने अपने तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। इंकलाब जिंदाबाद, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस वक्त की युवा पीढ़ी की वो गूंज थी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये ऐलान था बदलाव का, क्रांति का, एक नए भारत के जन्म का। और फिर अनगिनत संघर्षों, लाखों कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो सुबह आई, वो सुबह जिसका इंतजार सदियों से था। ये जो आज़ादी मिली ना, ये किसी एक इंसान या एक आंदोलन का नतीजा बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो हजारों आंदोलनों, लाखों लोगों के बलिदान और करोड़ों सपनों की वो कलेक्टिव पावर थी जिसने उस दिन को मुमकिन कर दिखाया। 15 अगस्त 1947, एक तारीख जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। 200 साल की गुलामी का अंत। और वो पल, लाल किले की प्राचीर पर जब पहली बार तिरंगा लहराया, यकीन मानिए वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो भारत का दिल था जो धड़क रहा था। वो करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, सपनों और कुर्बानियों का प्रतीक था। लोगों के आंखों में आंसू थे, कुछ खुशी के थे तो कुछ उन लोगों की याद में जो ये सुबह देखने से पहले ही शहीद हो गए थे। एक अजीब सा मिला जुला एहसास था वो, खुशी भी थी और गम भी। लेकिन जश्न के उन पलों के बीच एक और सच्चाई थी। ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली थी, नहीं, इसकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई थी। ये आज़ादी कोई तोहफा नहीं थी, इसे कमाया गया था, हर उस माँ के आंसुओं से जिसने अपना बेटा खो दिया। इसे कमाया गया था हर उस स्त्री के त्याग से जिसने अपने पति को तिरंगे में लिपटा देखा। और इसे कमाया था हर उस नौजवान ने जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। आज हम आज़ाद हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आज़ादी कुर्बान कर दी। ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है। आज हम जो आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, वो उनकी कुर्बानियों की वजह से है। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इतनी कुर्बानियों के बाद आज हमारे लिए इस आज़ादी का असल मतलब क्या है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।
जय हिंद।